आइए आज त्रिकोणमिति के दूसरे क्लास में फिर शामिल हैं। आज हम कल जो वीडियो बताए थे उसमें आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल जो समझाए थे कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और जो उसका तीसरा भुजा बच गया उसको आधार कहते हैं। बस इतना याद जरूर रखना है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम हमने बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दो चीज ध्यान रखना है, उसी आधार पर आज इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कल हम लोग देख चुके थे कि जो 6 निष्पत्तियां होता है उसमें साइन थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर क्या, आगे उसको हम लोग कल देख चुके थे, समझा दिए थे। आज अब क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो फर्स्ट कहता है साइन ए का मान ज्ञात करें, कॉस सी का मान ज्ञात करें, कॉस ए का मान ज्ञात करें। कुछ भी रहे, tan ए रहे, सेक ए रहे, सेक सी रहे, कुछ भी रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, जरा ध्यान देंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। तो जैसे ही कोण बी 90 डिग्री आ गया हम समझ गए कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहां पर देखिए बी नाम है क्योंकि बी बराबर 90 डिग्री। अब आप अपने मर्जी से जहां आप चाहे ए चाहे सी देना दे सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर ए बी सी नाम दे दिए, कोई डाउट नहीं है, ए बी सी। अब यहां से आगे देखिए कहता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दिया गया है, ये भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया गया है, बीसी की लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम लोग तीसरी भुजा को निकालेंगे, यानी 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब इक्वल टू बराबर कहता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए लंब कोई भी हो जाए, आधार कोई भी हो जाए, चूंकि ये लंब होगा तो ये आधार तो ये लंब। चूंकि कर्ण हमको निकालना है तो लंब आधार तो ऑलरेडी दो ही चीज है, दो भुजा है, दो है। अब प्लस रहने पर तुम आधार को पहले लिखिए चाहे लंब को आगे लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई किसी को आप किसी के जगह डाल सकते हैं। तो 24 का स्क्वायर अब प्लस 7 का स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 24 का स्क्वायर 576 अब प्लस 7 का स्क्वायर 7 सते 49। बिल्कुल सही। रूट अंडर 576 और प्लस 49 कितना, 625। 625 का वर्गमूल कितना, 25, यानी आपका कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। जब तीनों भुजा हमारा निकल गया तो अब सीधा सिंपल वैल्यू लिख देना है। अब कहता है कि पहला क्या है, साइन ए। कल हमने बताए थे कि साइन ए लिखने का मतलब ए थीटा हो गया। तो थीटा कहां पर मेरा आ गया, यहां पर आ गया। अब आप जानते हैं कि जहां थीटा रहे उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। कर्ण क्लियर है, और जो तीसरा बच गया वह आधार हो जाता है। तो साइन ए बराबर जरा बताइए फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता था। तो बराबर लंब का मान कितना हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, तो 7 बटा कर्ण कितना है, 25 है, 7 बटा 25 हो गया। थोड़ा सा हम इसमें और आपको समझाना चाहेंगे कि यदि हमने 24 और 7 यहां लिए तब ना, सपोज करिए इसको हम उल्टा कर लेते
यानी इसको 24 लेते और इसको 7 लेते, इसको 24 और इसको 7 लेते, तो उस कंडीशन में हमारा क्या आता कि साइन ए का मान 24/25 आ जाता। 24/25, चूंकि थीटा के सामने लंब 24 हो जाता। तो यहाँ कोई क्लियरिटी नहीं किया है कि इसमें कौन लंब है और कौन आधार है। तो दो में हम कोई भी ले सकते हैं, इस भुजा को भी लंब ले सकते हैं, इस भुजा को भी आधार ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद थीटा के अकॉर्डिंग हमारा बदलेगा। यदि यहाँ ए की बात कर रहा है तो ए के सामने वाला ही लंब होगा। 24 यहाँ रहता तो 24 हमने लेते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस सी है, जरा ध्यान देंगे। कॉस सी बराबर, फिर अब देखिए थीटा कहां हो गया, सी पर हो गया। थीटा का मतलब हो गया सी पर। तो क्या बताए हैं कि सी के सामने जहां थीटा रहे उसके सामने वाली भुजा लंब। अब बताइए कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो बताइए कि आधार बटा कर्ण, कॉस सी के लिए आधार कौन होगा। तो सी के लिए जरा देखिए, सामने वाला ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, मतलब 7/25 आंसर हो गया। अगला क्या कहता है, देखिए कॉस ए है, कॉस ए बराबर, तो जरा देखिए कॉस ए कहने का मतलब थीटा कहां पर है, ए पर है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो जरा बताइए आधार ए थीटा के लिए कौन हो जाएगा, ए थीटा के लिए सामने वाली ये तो लंब हो जाएगा, तो जो दूसरा भुजा बचा वो आधार हो जाएगा, यानी 24/25। सपोज करिए कि इसी तरह से आपको दिया जाए कि tan ए का मान क्या होगा, किसी का निकाल सकते हैं, tan ए, tan बी, tan सी, कुछ भी रहे, बी नहीं, tan बी नहीं, tan ए, tan सी। अब यहाँ tan ए बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो जरा बताइए tan ए, थीटा कहां पर है, तो ए पर, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, मतलब लंब 7 हो जाएगा, 7 अपॉन आधार, जो दूसरा बच गया वो आधार हो गया, यानी कि 24। टोटल हमने वैल्यू निकाल चुके हैं। इसी तरह से कल फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे दूसरा क्वेश्चन। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग गोल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। ये सारे वीडियो आप लोग को गोल मैथमेटिक्स बाय हिमांशु सर चैनल पर मिल जाएगा। मेरा अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स है, उस पर भी इस सब वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर बातें होते रहेगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।